कब पता चला था कि मुझे एक्टर ही बनना है? और मैं तो एक acting हाथ साथी अदा था। अच्छा 97 में मैंने स्टार्ट किया था, सिर्फ दो चैनल थे, NTM और PTV। क्रिकेट खेलने का शौक था, अच्छा। अभी भी है, बस पढ़ाई वढ़ाई बस यही काम थे। फादर की डेथ के बाद कुछ जिम्मेदारी का एहसास हुआ। प्रोड्यूसर थे हमारे दोस्त, हमारे नासिर लोधी साहब, वो आए हुए थे भाई को कास्ट करने, तो उसमें एक थर्ड लीड में कैरेक्टर था। अच्छा तो उन्होंने मुझसे पूछा करोगे? मेरा पहला सवाल यही था, मैंने कहा पैसे मिलेंगे? लोगों ने मोटिवेट किया कि नहीं यार, तुम में है टैलेंट, कर सकते हो। बच्चों को क्या होता है कि हमारे जो बाबा हैं वो मतलब सुपरस्टार हैं, तो मतलब अरे नहीं क्या नहीं? सुपरस्टार, वो घर की मुर्गी दाल बराबर। सिफारिश पे आप एक ड्रामा, 2 ड्रामा, 3 ड्रामे, 50, 100, 150, 200, 500 ड्रामे नहीं कर सकते। शुरू में मैं इतना सीरियस नहीं था, लेकिन जब लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा मिला, काम और बढ़ा, मिलना शुरू हुआ, सब चीज़ें हुई, तब फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, अब इसको सीरियसली लिया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मारिया बलोच with the another episode with the celebrity renowned humble and sweet कामरान जिलानी। कब पता चला था कि मुझे एक्टर ही बनना है? और मैं तो एक acting हाथ ही साथी अदा था। अच्छा जो मेरे बड़े भाई हैं अदनान, वो मुझसे पहले ही 4-5 साल पहले ही इस फील्ड में आ चुके थे, काम कर रहे थे। फादर की डेथ के बाद यानी 1 साल बाद मैं आया इस आपके फील्ड में। माशाल्लाह फादर भी जी, कुर्बान जिलानी साहब। एक्टिंग में हैं। तो 97 में मैंने स्टार्ट किया था, सिर्फ दो चैनल थे, NTM और PTV। तो मेरा जो पहला ड्रामा चला था वो NTM पे चला था। अच्छा तो क्रिकेट खेलने का शौक था, अच्छा। अभी भी है, बस पढ़ाई वढ़ाई बस यही काम थे। फादर की डेथ के बाद कुछ जिम्मेदारी का एहसास हुआ कि नहीं यार, कुछ करना है, और क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो इतनी जल्दी हमें छोड़ के चले जाएंगे। तो वो एक प्रोड्यूसर थे हमारे दोस्त, हमारे नासिर लोधी साहब, वो आए हुए थे भाई को कास्ट करने, तो उसमें एक थर्ड लीड में कैरेक्टर था। अच्छा तो उन्होंने मुझसे पूछा करोगे? मैंने कहा भाई, मैंने तो कभी ज़िंदगी में एक्टिंग की अलिफ बे नहीं, एक्टिंग की स्पेलिंग नहीं आती, तो या मुझे कहाँ किन चक्कर। फिर मैंने सोचने का टाइम मांगा उनसे, मैंने कहा मुझे 1-2 दिन ज़रा सोचने का टाइम दे। मेरा पहला सवाल यही था, मैंने कहा पैसे मिलेंगे? कि हाँ पैसे मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। तो यही सोच के कि यार ज़रा चलो पैसा कमाने आते हैं, देखते हैं, अगर हिट हो गए तो ठीक है, नहीं हुए, हिट से मुराद कि अगर लोगों ने कबूल कर लिया तो ठीक है, नहीं थर्ड लीड में क्या हिट होना। तो बस वो ड्रामा किया, और बहुत डरते डरते किया। लोगों ने मोटिवेट किया कि नहीं यार, तुम में है टैलेंट, कर सकते हो। और फिर उसके बाद एक अच्छी बात ये थी कि आगे चैनल्स बहुत आगे आ रहे थे, प्राइवेट चैनल्स बड़े आ रहे थे, काम बढ़ रहा था। तो बस वो वहाँ से स्टार्ट हुआ, एक हादसाती एक उस तरह में आया। तो एक्टिंग के अंदर ठहराव तो आपके था, मतलब ऐसा तो नहीं था कि कोई बहुत ही न्यू और नहीं, fresh? अगर मैं अगर शुरू के वो तो शुरू के आप किसी की भी आप ड्रामे देखेंगे, फिल्में देखेंगे ना, तो वो डामाडोल होते हैं। शुरू के अगर आप मेरे शुरू के स्टार्ट के अगर आप मेरे ड्रामे देखें तो वो वाकई वो बहुत ही यानी लेकिन वक्त के साथ साथ ये काम बेसिकली यही है कि वक्त के साथ साथ आपको समझ में आती हैं चीज़ें। अभी भी हम बहुत सी चीज़ें सीख रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। एक्टर की ऑब्जर्वेशन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि यू आर अ वेरी फाइन एक्टर माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच। बट इतना रिसर्च और इतनी डीपली एक्टिंग के बारे में नहीं, discussion रिसर्च और देखें सारी देखें चीज़ें, मतलब देखें मैं तो कहीं से एक्टिंग सीखी नहीं। सेट पे जितने भी हमारे जो सीनियर्स होते हैं, आप उन्हीं को देख रहे होते हैं, बिल्कुल। उन्हीं से सीख रहे होते हैं, उन्हीं से पूछ रहे होते हैं। हमने तो इसी तरह एक्टिंग सीखी है। फादर में वैसे भी अगर ये जिंदा थोड़ा-सा- होते, अगर मेरे फादर जिंदा होते तो डेफिनेटली वो तो एक इंस्टीट्यूट थे, बिल्कुल। तो उनसे सीखने का मौका मिलता, लेकिन बदकिस्मती से वो भी नहीं मिल सका। और अदनान सर भी बहुत जी, माशाल्लाह जी, से वो भी अदनान, बहुत जी। फाइन एक्टर वो है। उनका एक अलग अपना एक स्टाइल है बिल्कुल, एक्टिंग का। बिल्कुल। तो ये हादसा पैशन में चेंज हुआ, वो कौन सा टाइम था पैशन में? जब आहिस्ता आहिस्ता इस काम की समझ आई, और जब अंदाज़ा हुआ कि नहीं यार, ये अब आपका ब्रेड एंड बटर बनता जा रहा है। शुरू में मैं इतना सीरियस नहीं था, अच्छा लेकिन जब लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा मिला, काम और बढ़ा, मिलना शुरू हुआ, सब चीज़ें हुई, तब फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, अब इसको सीरियसली लिया जाए। जैसे एक बहुत ही फेमस वर्ड है कि शोहरत का बोझ उठाना इतना आसान नहीं है, तो आपने उसके बोझ को उठाया और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट किया। जी, बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे। बिल्कुल। तो वो बस ये सिलसिला बस वो जब से शुरू हुआ तो आज तक चल ही रहा है बस। कितने बहन भाई हैं आपने? बस हम 2 भाई हैं, मैं और अदनान। अदनान, असर और आप दोनों, ठीक है। और
बच्चे कितने आपके? मेरे जी 3 बच्चे बड़ा बेटा जो है वो मेरा 11 साल का है, 6.5 साल की बेटी है, 3.5 साल का एक और छोटा बेटा है। 3 बच्चे हैं मेरे। तो प्रोफेशनल और पर्सनल बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं माशाल्लाह से। करना पड़ता है जी, और मैं कोई अनोखा काम तो करता नहीं हूँ, सब करते हैं। तो बच्चों को क्या होता है कि हमारे जो बाबा हैं वो मतलब सुपरस्टार हैं, तो मतलब अरे नहीं क्या नहीं? सुपरस्टार वो घर की मुर्गी दाल बराबर। अच्छा ये सीन होता है। हाँ किसी को- लेकिन खुश होते हैं हाँ। ऑफ कोर्स, जब वो टीवी पे देखते हैं, जब वो कहीं बाहर निकलते हैं, स्कूल जाते हैं, तो बताते हैं कि वो कह रहे थे कि वो तुम्हारे बाबा का ड्रामा हमने रात को अच्छा। देखा या फला देखा। तो प्राउड फील होता हाँ, होगा ना खुशी फिर। होती है। तो बच्चों को definitely कभी है। ऐसे छोटे तो बहुत हैं, हाँ। लेकिन कभी कहते हैं कि बाबा नहीं आप ड्रामे में आ रहे हो, मैं भी ड्रामे में आऊँगा। नहीं ये बड़ी एक अच्छी बात है कि मेरी तरफ से और बेगम की तरफ से भी फोकस उनका ये है कि यार एजुकेशन पहले बिल्कुल कंप्लीट करें। बिल्कुल एजुकेशन सबसे ये ज़्यादा फिर एक लत पड़ जाती है, एक नशा लग जाता है कि हाँ जी इतनी सी छोटी सी उम्र में आप टीवी पर आना, प्लस फिर आप पैसे, आपको इजी मनी, समझ रहे हैं आप, वही ना, यानी बहुत शोहरत सी का बोझ। वो बच्चे जब हर मेरे कोई हाँ वो नहीं उठा बेटा जब पाता। मेरा बेटा हुआ तो बड़ी कमर्शियल्स की ऑफर हुई अच्छा कि यार जी Nice. बेटे को ले आए कमर्शियल। मैंने कहा नहीं यार अभी इसको फोकस अभी पढ़ाई पे करने दो, बिल्कुल। अभी कोई कमर्शियल। हालांकि हमारे बहुत से ऐसे हैं एक्टर्स दोस्त हैं जिनके बच्चे कमर्शियल्स कर रहे हैं, लेकिन मेरा सिर्फ रुझान नहीं। अच्छा दूसरी बात है कि उनके साथ रहे कौन, बैठे कौन, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों के साथ कोई ना कोई। तो ना बेगम के पास इतना टाइम है, वो हाउस वाइफ है, ना मेरे पास ऑफ कोर्स इतना टाइम है कि मैं बच्चों के साथ बैठ के सेट पे बैठा रहूं और उनको दिखाता रहूं एक्टिंग और ये वो। तो मतलब तो वो- एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद जब वो एक अगर उनका maturity- मूड हुआ, उनका अगर प्लान हुआ कि जी अगर एक्टिंग करनी है तो, लेकिन अभी तो मुझे कहीं दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आता। इंडस्ट्री में बहुत नेपोटिज्म है, आप क्या कहेंगे? ये बात सच है? देखिए जी डेफिनेटली एक फादर के नाम का एक एज तो होता है। आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। आपने मेहनत की है ऑफ वैसे? कोर्स सिफारिश पे आप, ये काम ऐसा है, आज का व्यूअर बहुत तेज़ और समझदार हो गया है। उसको पता चल जाता है कि यार ये अच्छा एक्टर है, ये सिफारिशी एक्टर हाँ, है, ये बुरा बिल्कुल, एक्टर है। बिल्कुल, ये बिल्कुल। व्यूअर को समझ आ गई है इस चीज़ की। सिफारिश पे आप 1 ड्रामा, 2 ड्रामा, 3 ड्रामे, 50, 100, 150, 200, 500 ड्रामे नहीं कर सकते। अच्छा इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, वो ये है कि टैलेंट या ब्यूटी? आजकल अक्सर लोग ब्यूटी के ऊपर ज़्यादा जाते हैं, टैलेंट के ऊपर कम जाते हैं। तो टैलेंट ब्यूटी से ऊपर है या टैलेंट से ऊपर ब्यूटी है? देखिए जी, यहाँ हमारी इंडस्ट्री में, वो बात पाकिस्तान आपकी- इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री में। वो बात आपकी सही है कि दिखने में अच्छा होना चाहिए बंदा या लड़की, दिखने में अच्छी खूबसूरत हो तो उसी को ज़्यादा चांस मिलता है। लेकिन मेरा जो स्कूल ऑफ थॉट है वो हमारा पुराना वही पीटीवी स्टाइल का है। हम ये समझते हैं कि नहीं यार एक्टिंग पहले है और उसके बाद ये दूसरी चीज़ है, दूसरे नंबर पर आती है। ऑफ कोर्स अपने आप को फिट रखना, अपना ख्याल रखना कोई बुरी बात नहीं है। सब करते हैं, मैं भी करता हूँ, करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी तवज्जो जो है आपके बनाओ सिंगार पे और बालों पे और वार्डरोब पे हर चीज़ हो जाए और एक्टिंग आपको कख ना आती हो। अभी आजकल ऐसा सिनेरियो है? बिल्कुल या- है, बिल्कुल है। ख़ास तौर पे ये यंग जनरेशन है अब जो आ रही है, वो उनका यही होता है कि यार बाल अच्छे बने हुए हों, गोरा रंग आ रहा हो, Injection कपड़े भी लगा मेरे रहे बड़े होते अच्छे हैं, हों, whitening के, है ना? ये मेरा ये लुक बड़ा अच्छा है, ये वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपको कॉन्शियस रहना चाहिए। लेकिन क्या फ़ायदा कि जब आपकी एक्टिंग, वो आप उस कैरेक्टर में आप फिट ना बैठ रहे हों या आप एक्टिंग अच्छी ना कर रहे हों, तो वो सारा जो आपकी जो मेहनत है जो आपने लुक पे की हुई है वो भी सारी धरी की धरी रह जाती है। वो जो लुक है ना, वो उस एक्टिंग के साथ कॉम्प्लीमेंट भी करनी चाहिए उस मतलब- कैरेक्टर में मतलब रहते हुए। आपका खुद का ये तज्जिया है कि एक्टिंग आनी ऑफ कोर्स चाहिए, एक्टिंग, ऑफ कोर्स एक्टिंग शक्ल भी नंबर होनी 1। चाहिए, लेकिन एक्टिंग ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूँ कि शक्ल सूरत आपकी अच्छी है, गुड लुकिंग है, हैंडसम है, खूबसूरत हैं, प्यारे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ उसी पे फोकस ना करें। गुस्सा आता है? गुस्सा आता है, कम आता है, लेकिन आता है तो बहुत बुरा आता है। बहुत बुरा आता है। मतलब यही होता है, जो जिनको कम आता है उनको कभी कभी आता है, लेकिन बहुत ही बुरा ज़्यादा आता है। जैसे कि बताया फूडी हैं, फेवरेट डिश कौन सी है? हर चीज़, हलाल चीज़ हर चीज़ खा लेता हूँ मैं। मतलब कोई स्पेसिफिकली नहीं है हाँ कि ये हाँ खाना है, हाँ वो हाँ हाँ खाना है। हाँ। कभी कभार डाइट में भी अगर मैं होता हूँ तो कभी कभार
बिरयानी भी खा ली। चीट डे कौन सा होता है? संडे? कोई चीट डे कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस हाँ वो फिर जिम में जाके कसर सारी निकल जाती है। लेकिन अब जैसे नॉर्मल, अब इतनी मेहनत हर ड्रामे में कोई इतना डायरेक्टर करवाता नहीं है, तो बस ये है कि अपने आप को मेंटेन रखे। तो अच्छा, मतलब पहले के जो डायरेक्टर्स थे और अब के जो डायरेक्टर्स हैं वो उनको कैसे मुवाजना करेंगे? देखिए जी, पहले के जो डायरेक्टर थे ना, उनका काम होता था कंटेंट पे, स्क्रिप्ट पे, डायलॉग डिलीवरी पे, एक्टिंग पे, कहाँ पॉज लेना है, कहाँ स्ट्रेस लेना है। हम तो फादर के साथ जाते थे पीटीवी, जब जाते थे तो हफ्ता 10 दिन रिहर्सल चलती थी। फिर आप 8वें दिन जो है वो कमरे में स्क्रिप्ट लेके जा नहीं सकते थे, क्योंकि 7 दिन वो इतनी रीडिंग हो चुकी होती थी कि आपको स्क्रिप्ट याद होता था पानी की तरह। थिएटर वाला सीन होता था। ठीक है ना, 2-3 कैमरे पे सब। अब तो बड़ा आसान काम है सिंगल कैमरे पे शूट हो जाना, भूल भी जाएं वहीं से जुमला आप शुरू कर दें। तो वो उस वक्त जो है वो जो आप ब्यूटी की अभी आप बात कर रही थी, भले सांवले कलर के भी हों, हल्का सा पेट भी निकला हुआ हो, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। परफॉर्मेंस पे, एक्टिंग पे, बड़ी कैरेक्टराइजेशन पे, खास तौर पे कैरेक्टराइजेशन पे बड़ी मेहनत मतलब होती थी उस जमाने के जो डायरेक्टर्स होते थे। हमारी स्टोरीज भी तो अब कैरेक्टर वाली नहीं अब बन रही है। ठीक है ना, स्टोरी में बड़ी अब तो कंटेंट पे एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं जाता। वही सास नंद बहू, लव स्टोरी, एक लड़का तो 2 लड़कियां, तो एक लड़की तो 2 लड़के, एक हीरो एक विलन, यही चीजें चल रही हैं। नॉर्मल कॉमन स्टोरी होती है। कोई यानी कोई 50 में से कोई 1 या 2 ड्रामा कोई आपको ऐसा लगेगा जो थोड़ा सा मुख्तलिफ तो लगेगा। कौन लिख रहा है इस तरह की कंटेंट? नहीं, लिख नहीं रहा, होता ये है बन मारे जा रहा कि है। एक ड्रामा जैसे कोई हिट हो गया सही है। तो उसी डगर पे हर चैनल चल पड़ता है कि यार ये ड्रामा इस कंटेंट के साथ ये हिट हुआ है। ऐसा क्यों है मतलब? अब ये तो आपको चैनल वालों से, मार्केटिंग वालों से पूछना पड़ेगा, कंटेंट वालों से पूछना पड़ेगा। हाँ। एक जो है ना, एक छोटा सा पॉइंट है जी, जी। मेरा, मैं यहाँ पर आके कहती हूँ कि अच्छा खासा बंदा था गोरा चिट्टा, अहमद जो है वो गोरा चिट्टा बंदा था, उसकी जगह बहुत सारे काले जो है ना मेहनत कर करके थक गए, उनको अगर ले लिया जाता फॉर एग्जाम्पल। नहीं, ये तो क्या था? आप जो क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, ये तो आपको डायरेक्टर से पूछना पड़ेगा। मुझे बहुत अरसे बाद किसी ड्रामे में कैरेक्टराइजेशन नज़र आई। कुछ अहमद और बहुत ड्रामे, अच्छा कुछ actor है। और कैरेक्टर भी ऐसे थे जो कि बहुत अच्छी कैरेक्टराइजेशन, वार्डरोब, बोलचाल, अच्छा ये था, वो लोगों ने कंटेंट भी देखा अच्छा और था। पसंद अहमद ने किया। बहुत अच्छा परफॉर्म अहमद किया बहुत है, अच्छा बस actor बात है। ख़त्म हो गई। फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लैक, ब्लू, वाइट। ये तो 3 हो गए ना। हाँ। एक ब्लैक, सबसे ज्यादा ब्लैक। ठीक है। और ज़ोडिक साइन आपका? मेरा लियो, लियो है। तो 5 अगस्त। उससे मतलब है कि ठीक है मैं लियो हूँ तो मैं ऐसा हूँ, मतलब एक होता है ना कि लियो वाले नहीं, मैं ऐसे लियो हूँ। तो एक्सेप्ट करते हैं कि मैं लियो हूँ, मतलब एक होता है ना स्टार से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, नहीं, लियो में हूँ। और लीडरशिप क्वालिटी होती है। लीडरशिप क्वालिटी होती है, अपनी बात मनवाना जानते हैं। तो आजकल जो भी लड़के आ रहे हैं, लड़कियां आ रहे हैं न्यू, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो, क्योंकि एक ड्रामा करने के बाद फिर वो बड़े चेंज हो जाते हैं कि हमने तो भाई हम तो स्टार बन गए, सेलिब्रिटी बन बस यही चीज़ ख़राब है, गए। तो क्या यही करेंगे? चीज़ ख़राब है कि कॉलर खड़े ना करें। बिल्कुल। आपने अगर एक ड्रामा कर लिया या 2 ड्रामे कर लिए या 2 लड़कियों ने आपके साथ सेल्फी बनवा ली या आपने 2 जगह ऑटोग्राफ दे दिया, तो ये कॉलर खड़े ना करें। ये काम ऐसा है कि बड़ा लंबा सफ़र है, बड़ा लंबा सफ़र आपने तय करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बड़े से बड़ा आप किसी एक्टर से आप बात कर रहे होंगे ना, तो आज भी यही कह रहा होगा कि यार मैं आज भी ये काम सीख रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जिसने 40-50 साल, कभी साहब से अगर आप मिलेंगी तो वो कहेंगी यार भाई हम तो आज भी ये काम सीख रहे हैं। हाँ। ये अप्रोच होनी चाहिए आपकी। जहाँ आपको ये लगा कि मुझे सब कुछ आ गया, बस वहाँ से आपका डाउनफॉल शुरू हो गया। थैंक यू सो मच Thank you फॉर जी, योर thank you, प्रीशियस thank you। टाइम एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू सच्ची और आपका। खरी बातें करते हैं एंड आई होप सो। नहीं बिल्कुल, आपसे बात करके बहुत ज़्यादा मज़ा Thank आया। you जी। यकीनन आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा। नाइस टू मीट थैंक यू जी, Thank you. सेम है, थैंक यू जी।